नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं के चौधरी। बीते कुछ समय से यह चर्चा खूब तूल पकड़ रही है कि दर्शकों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है और अब शायद लॉन्ग टर्म फॉर्मेट सोच का दौर ढलने लगा है। मगर द फैमिली मैन सीजन 3 देखने के बाद यह भ्रम खुद ब खुद टूट जाता है। जब कंटेंट दमदार हो और कलाकार अपनी अभिनय क्षमता का पूरा जलवा दिखा रहे हों तो दर्शक लगभग एक घंटे के 8 एपिसोड भी देखने से गुरेज नहीं करते। यह किसी से भी छिपा नहीं है कि द फैमिली मैन 3 का फैंस को लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था। अपने पहले 2 सीजन में इस सीरीज ने जो कल्ट स्टेटस और मजबूत साख बनाई थी, उसने अपेक्षाओं को स्वाभाविक रूप से आसमान तक पहुंचा दिया था। अच्छी बात यह है कि सीजन 3 इन भारी उम्मीदों के बोझ तले दबता नहीं है, बल्कि कभी कभार नजरअंदाज की जा सकने वाली कमियों के बावजूद एक हाई ऑक्टेन स्पाई ड्रामा, तेज रफ्तार कथानक और कलाकारों की धारदार परफॉर्मेंस का डबल डोज पेश करता है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले सीजन ने साफ कर दिया था कि अगला अध्याय नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि पर आधारित होगा। यहां लगातार हो रहे बम धमाकों से हालात बेहद अस्थिर हैं। चीन म्यांमार को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे माहौल में भारत की प्रधानमंत्री सीमा विश्वास प्रोजेक्ट सहकार के जरिए नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और चीन समर्थित आतंकी नेटवर्क का सफाया करने की कोशिश में लगी है। इस मिशन की कमान टास्क फोर्स के चीफ कुलकर्णी दिलीप ताहिल के हाथों में है, जो अपने सबसे भरोसेमंद और सक्षम एजेंट श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी के साथ नागालैंड पहुंचते हैं। योजना थी कि कई रिबेल ग्रुप्स से बातचीत कर प्रोजेक्ट सहकार को आगे बढ़ाने की, मगर इससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किलर और ड्रग लॉर्ड रुकमा जयदीप अहलावत कुलकर्णी और स्थानीय बड़े नेता डेविड खूजो की हत्या कर देता है। यह हमला वह विदेश में रहने वाली मीरा, निम्रत कौर और उसके साथी द्वारकानाथ जुगल हंसराज के कहने पर करता है। घायल श्रीकांत बेहोश होने से पहले रुकमा का चेहरा पहचान लेता है। हमले से बच जाने के बाद श्रीकांत जैसे ही सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसके लिए हालात और खतरनाक हो जाते हैं। उधर निजी जिंदगी में सब कुछ बिखरा पड़ा है। श्रीकांत और सुचि का तलाक तय हो चुका है। उनके बच्चों धृति और अथर्व को भी ये बात पता चल चुकी है। इस उथल पुथल में जेके सारे भासमी उसका एकमात्र सहारा है, लेकिन असली तूफान तब आता है जब एक साजिश के तहत खुद श्रीकांत को ही कुलकर्णी की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बना दिया जाता है। अब न सिर्फ वह बल्कि उसका परिवार भी खतरे में है। क्या श्रीकांत अपने ऊपर लगे आरोप मिटा पाएगा? क्या वह परिवार को बचा सकेगा? कौन है इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड मीरा? रुकमा की श्रीकांत से क्या दुश्मनी है और प्रोजेक्ट सहकार का क्या अंजाम होगा? इन सभी सवालों के जवाब सीरीज आपको खुद देती है।